जठे की जनता ने जकी चीज की रिक्वायरमेंट है बाकी सुनी कौन जा रही जका अधिवक्ता के लिए खड़ा रहे बाकी सुनी कौन जा रही। कोई राजनीतिक प्रभाव से गुपचुप में आदेश करवा के लाए हैं, वो झांसे में दे करके और पीछे की बातों को सबको इग्नोर करके और ये आदेश करवाया गया जो गलत है। सरकार अगर नहीं माने तारी बात तो तारो क्या अगला कदम क्यों। जब तक वापस नहीं होगा ये आंदोलन रहेगा, चाहे हमें किसी भी शर्त पे जाना पड़े। वहाँ की गुडागोड़ की जनता ये चाहती है कि उसका जुरिडिक्शन झुंझुनू रहे, तो हम जन भावनाओं की कदर करते हैं। जब तक नहीं होगा तब तक हम आंदोलन। हाँ सर, हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का। और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। राम राम जी, पंचायती मीडिया में स्वागत है। मैं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद है कलेक्ट्रेट परिसर में। अभिभाषक संस्था झुंझुनू है आज धरने पर बैठी है। के कारण ही के वजह है कि हमें धरने पर बैठना पड़े। आप जानने की कोशिश करा, वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम। आज के कारण थे बैठे हो, के नाम है? राजस्थान सरकार की ओर से परसों एक आदेश निकाला कि जो झुंझुनू एसडीओ कोर्ट में जो पत्रावली चल रही है गुड़ा क्षेत्र की, गुड़ा तहसील की, उनकी सुनवाई उदयपुरवाटी में होगी। तो उसके विरोध में हम कर रहे हैं, क्योंकि एसडीओ का जो उपखंड है उसमें तहसील गुड़ा उसके अंदर आती है, उदयपुरवाटी तहसील में नहीं आती। ये कानूनी मुद्दा भी है। और जो गुड़ा क्षेत्र है उसकी पंचायतों के 33 सरपंचों ने ये लिख के दे रखा है कि हमारी सुनवाई है वो झुंझुनू होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये उसका विरोध करते हैं कि जब तक वो आदेश वापस नहीं होता है, क्योंकि पहले भी आंदोलन चले थे। अब लगता ऐसा है कि जैसे वो पत्रावली जो पहले चल रही थी, सरपंचों ने लिख के दे रखा था और हमारे भी ज्ञापन गए हुए थे, उनको देखा नहीं है और ये आदेश हुआ है। तो जब तक गलत जो आदेश हुआ है, आदेश अपना आप ही को नहीं होगा, कोई के द्वारा करवाया जाए। मैं सोशल मीडिया पर देखी है कई आदमी आपका भी आदेश की फोटोकॉपी लगा रखी है, फोटो लगा रखी है। ये आदेश बार एसोसिएशन उदयपुरवाटी ने की ओर से करवाया है। वो पहले इस मामले में अनशन पे भी बैठे थे, लेकिन उस समय नहीं हुआ था क्योंकि लीगली उनका होना नहीं था, इसलिए नहीं होना था। लेकिन अब की बार और गवर्नमेंट की को झांसे में दे करके और पीछे की बातों को सबको इग्नोर करके और ये आदेश करवाया गया जो गलत है। और ये आदेश जब तक वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन चलेगा, हमें किसी भी स्तर पे जाना पड़े, लेकिन हमारा ये आंदोलन चलेगा। हमारा आंदोलन तब ही वापस होएगा जब ये जो आदेश है वो वापस होएगा। हम जो ये आदेश हुआ उसकी निंदा करते हैं। ये गलत आदेश हुआ है, हमारा आंदोलन रहेगा। तो और ये तो आदेश ही गलत है। जैसे मैंने बताया ना कि तहसील वाइज है, तो झुंझुनू उपखंड के सर्किल के अंदर है जो तहसील आती है उसका दूसरे में करते हैं, कल के झुंझुनू वाला का चिड़ाव में करते हैं, चिड़ाव वाला खेतरी में कर देंगे। ऐसे कैसे आदेश हो सकता है? हाँ बिल्कुल मनमर्जी का बिल्कुल गलत आदेश है। इसका हम विरोध करते हैं और ये जब तक वापस नहीं होगा ये आंदोलन रहेगा, चाहे हमें किसी भी शर्त पे जाना पड़े, हम पूरा जिला जाम कर देंगे। बहुत अच्छी बात है सर। लास्ट 3-4 महीना होगा मुश्किल से, है ना? 3-4 महीना अंदर दूसरी बार आदेश। ये आदेश ये हुआ कि पहले की जो पत्रावली है, सीएम साहब से हमारी बात हुई थी, उनको देख के उस चीज़ को छुपा करके और ये चुपचाप में एक आदेश करवा ले। कानूनन ऐसा आदेश है वो चलने योग्य नहीं है, लीगली वो आदेश गलत है। क्यों गलत है कि तहसील के हिसाब से जुरिडिक्शन होता है और तहसील जब तक आप गोड्डा तहसील को यहाँ से उदयपुरवाटी में शिफ्ट नहीं कर सकते तब तक ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकते, ये लीगल वजह। और लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी यही है कि तहसील वाइज जुरिडिक्शन है और तहसील गुड्डा है वो झुंझुनू उपखंड के अधिकारी के तहत है। तो झुंझुनू के तहत आप झुंझुनू के लिए एसीएम हेडक्वार्टर पे सुनवाई है। अभी उन्होंने एक कैसे आदेश करवा लिया, या तो हमें भी सुनना चाहिए था पहले वाली बातें, सबको सुन के तय हो जाता, सबको सुन के तय हो जाता। सरकार ने चुपचाप ये गुपचाप में कोई आदेश करवा के लाए, तो ऐसे आदेश कोई राजनीतिक प्रभाव और तभी होता है। तो ऐसा कोई राजनीतिक प्रभाव से गुपचुप में आदेश करवा के लाए हैं। इस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिले, हमारे डेलीगेशन भी बोले, हमने तो पहले भी रिपोर्ट बना के भेजे जो स्थिति है, इसलिए गलत प्रभाव से और तथ्यों को छुपा करके लाए हैं। एक गुड़ागोड़ जी के अंदर भी धर्मोचार्य जी को समर्थन थे,
बिल्कुल गुडाकोट जी के लोगों की ये है कि भाई हम झुंझुनू में शामिल होना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने विरोध किया था, आज भी विरोध करके गए हैं। आज भी वो ज्ञापन दे के गए कलेक्टर साहब को बाकायदा कि हम उदयपुर वाटी से में नहीं मिलना चाहते। अब बताओ, जन भावना के भी खिलाफ है और कानूनी रूप से भी खिलाफ है। जब दोनों चीज से खिलाफ है तो आप जबरन क्यों मिला रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो उनको? वो फुटबॉल बना रखा है, इधर भेज दो इधर भेज दो, ये गलत हट धर्मिता बिल्कुल 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 हट धर्मिता आदेश गलत बात है। क्या लगा सर, अब क्या थे धरने पे बैठोगा, अब की बार भी आदेश था वापस निरस्त करवा दूंगा? हाँ ऑफ कोर्स, सरकार को ऑर्डर अपना विड्रा करना पड़ेगा। हाँ, जब तक आदेश निरस्त नहीं होगा, योजनाओं की बात जन भावनाओं के अनुरूप चलती है। वहाँ की गुडाकोट जी की जनता ये चाहती है कि उसका जुरिडिक्शन झुंझुनू रहे, तो हम जन भावनाओं की कदर करते हैं। जब तक नहीं होगा तब तक हम आंदोलन। हाँ सर, झुंझुनू बार कभी भी गलती आंदोलन नहीं करती है। आज तक के इतिहास में झुंझुनू बार ने जो भी आंदोलन किए हैं वो सही किए हैं, कानूनी तौर पे किए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो आदेश जो हुआ है वो वापिस होएगा। तो झुंझुनू बार है वो कभी भी असफल नहीं रही है, सफलता मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। मैं आपकी जानकारी में एक बार डाल दूं, फैक्ट्स को छुपा के जो ऑर्डर कराया है, प्रशासनिक पावर एसडीओ की कहाँ है? झुंझुनू ही है, उदयपुर वाटी को नहीं दिए, सिर्फ रेवेन्यू वर्क के लिए उनको ऑथोराइज किया है। तो ये फैक्ट्स को छुपा के ऑर्डर करवाया गया है, क्योंकि ऑर्डर होता था एसडीएम का जुरिडिक्शन भी वही होता है। एसडीएम का जुरिडिक्शन यानी लठ मारने को काम तो झुंझुनू एसडीएम गन और फाइल चालन को उदयपुर वाटी एसडीएम गन। इसलिए इन कड़े फैक्ट ने छुपा के ऑर्डर कराया, ये 100% सरकार विड्रा कर लेगी। नहीं मैम, लाग रहे तो यहाँ है कि ए बराबर तो आदेश काट दो, बाकी ये चीजें बाद में देख लेगा। नहीं आदेश ने देखता तो है। नहीं ये गलत वो तो किया है, मतलब जो है। आदेश किया है ना हाँ। वो बिल्कुल गलत किया है। गुडाकोट जी जो उपखंड है ये झुंझुनू के नीचे दिया था पहले, और ये आदेश है बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम बिल्कुल निंदा प्रस्ताव रख रहे हैं और आंदोलन करेंगे। सरकार को हमें जो भी कुछ करना पड़े हम झुकाएंगे। अभी सरकार अगर नहीं माने तारी बात तो तारो क्या अगला कदम क्यों? हमारा आंदोलन है ये बढ़ेगा। अभी तो मैं बैठे हैं, इसमें बैठे हैं, फिर नारेबाजी भी होंगी, सब कुछ होएगा, मसाल जुलूस भी निकलेंगे। और झुंझुनू को यदि बंद करना पड़ा तो बंद भी हम करेंगे। युवा पीढ़ी और वकील भी अपने साथ में क्या लगा रामचंद्र जी, ये आदेश ने के हिसाब से निरस्त जो डाले गए, मतलब एक राजनीतिक प्रभाव की छवि में? हमारा सीनियर अधिवक्ता साथी में बताई भी है, ये मुद्दा पर कानूनी राय भी रखी है। मैं थानी मुद्दा पर यह बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आदेश दियो है वह अंधा पीछे कुत्ता खाना वाला आदेश है, जिकी जरूरत को नहीं जठेगी। जनता ने जकी चीज की रिक्वायरमेंट है बिकी सुनी कौन जा रही, जका अधिवक्ता के लिए खड़ा रहे बाकी सुनी कौन जा रही, जगह ने जका कार्य क्षेत्र की जरूरत को नहीं माने बैठे भेजो जा रहे। यह सब बड़ी विडंबना है गवर्नमेंट की कि कोई भी आदेश कठे भी दियो जा रहे, किका भी फेवर दिया जा रहे, बिना सोचे समझे बिना पढ़ की साइन करे जा रहे। कौन बना रहे है, कौन दे रहे चीज को, कोई वास्तविक को नहीं। बठा का पूरा जनप्रतिनिधि 33 के आसपास सरपंच आज आया, धरना में शामिल होया, ज्ञापन दे के गए। कालू बे अनशन या कार्मिक अनशन आपको धरना बैठे चालू करेंगे, मारो बिना भी समर्थन बैठे भी अठेगा साथी जाके आऊंगा। तो जब समझने की बात अपने लिए यह है कि सौ पढ़ी लिखी जमात है, वह देश में वकील हो और बन भी यदि धरने पर बैठने पर मजबूर हो जाए तो गवर्नमेंट कितो काम कर रही है और कितनों कानूनी तौर पर काम कर रही है, अपने सके समझने की बात। अजी हिसाब से देखें, हाँ अभिभाषक संघ झुंझुनू है, बार काउंसिल भी बोले जा, सारे जो धरने पे बैठे हैं, पेन डाउन हड़ताल है। सरकार को जो आदेश अभी खिलाफ आज या हड़ताल जा करे गई है, आगे भी अगर आदेश नहीं मानेगे तो बड़ो कदम उठाया जाओ। तरह के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिला अगले नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।